रिश्तों को खास तरीके से जीते थे। जितने बड़े वो नेता थे उससे कहीं बड़ा वो इंसान थे। उनको कुशेश्वर जब भी जाते थे तो आज भी एक चतुर्भुज का मुढ़ी कचरी का दुकान है, समझे ना, तो हमेशा बोलते थे चतुर्भुज का मुढ़ी कचरी ले लेना। तो उनको गैंची मछली भी बहुत पसंद थी। खाने में जो देहाती खाना होता है कंप्लीट, मकई, मरुआ, मछली, साग, ये सब बहुत उनको पसंद था। राजनेता ही नहीं, बहुत बड़े राजनेता में वो टीचर थे, पॉलिटिक्स सिखाने के वो लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तरह मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है, हमेशा कहते थे वो। थे आप उनके बारे में, रामविलास पासवान जी के बारे में? मैं बहुत छोटा था, जब भी बचपन में पापा के साथ मैं दिल्ली जाया करता था, जब वो कुशेश्वर आया करते थे तो काफ़ी, हम लोग उनके ननिहाल के लोग हैं तो बहुत काफ़ी क्लोज रिश्ता था। कैसा रिश्ता हुआ आपका उनसे? वो हमारे पिताजी के फुफेरे भाई हुए। अच्छा, आपके पिता के फुफेरे भाई? हाँ हाँ। तो उनसे काफ़ी, उनका जब भी होता है कोई भी इवेंट या किसी भी तरह का सैडिंग न्यूज़ होती थी तो वो खुद आते थे। और जब पिछली बार जब बड़ी मम्मी मरी थी, चाची मरी थी, पूर्व विधायक जगदीश पासवान जी की वाइफ, जब वो नहीं आ पाए तो दीपू, मतलब बचपन का नाम चिराग भैया का दीपू था, तो वो दिल्ली से दीपू भैया को स्पेशली वहाँ भेजे। उस समय भी वो अस्वस्थ आने में सक्षम रहते, तो वो रिश्तों को खास तरीके से जीते थे। जितने बड़े वो नेता थे उससे कहीं बड़ा वो इंसान थे, और उससे ज़्यादा कहीं वो रिश्तेदारों को, रिश्तेदारी को जीते थे। मतलब इतने बड़े ओहदे पर होकर भी रिश्तेदारों को वैसे ही रिश्ता निभाना, उनको वक्त देना बहुत बड़ी बात है। हाँ, जैसे दिल्ली जाते थे हम लोग, उनका रूटीन 1 बजे 2 बजे भी अगर होता था, वो जब मंत्रालय से या किसी सेलिब्रेशन से या किसी पार्टी के कार्यक्रम से आते थे तो दिल्ली वाली चाची श्रीमती रीना पासवान जी उनसे पूछते थे कि कोई मिलने वाले हैं, तो वो बताती थी कि कुशेश्वर से कुछ लोग आए हैं, ऐसे हैं, फलना है, मतलब हर लोगों का नाम देते थे। तो जब कुशेश्वर का नाम सुनते थे तो उनको एक अपार हर्ष होता था, क्योंकि उनका बचपन वहाँ बीता था। ननिहाल से तो सबकी यादें जुड़ी होती हैं, और आते थे तो सब लोगों से बात करते थे जो भी कुशेश्वर से जुड़े लोग होते थे, और पूरा उनका इतना विशाल हृदय था कि वो पूरा कुशेश्वर स्थान को अपना ननिहाल मानते थे। और उनको कुशेश्वर जब भी जाते थे तो आज भी एक चतुर्भुज का मुढ़ी कचरी का दुकान है, समझे ना, तो हमेशा बोलते थे चतुर्भुज का मुढ़ी कचरी ले लेना। और जब भी वो किसी चुनावी कार्यक्रम में जाते थे तो पापा लोग, बड़े पापा जब एमएलए थे तो उनको चतुर्भुज का स्पेशली मुढ़ी कचरी खिलाया जाता था और पार्सल किया जाता। उनको गैंची मछली भी बहुत पसंद थी, और हम लोगों को कभी कभी बोलते थे कि बाबू मटन ऐसे बना। मटन बहुत बेहतरीन बनाते थे, और बहुत अच्छा खुद से बनाकर कभी कभी लोगों को, मटन खार्जकर्ताओं को या परिवार के लोगों को खुद से बनाकर मटन खिलाते थे। और उस मटन में मैं भी उनसे मटन बनाना सीखा हूँ। खड़ा मसाला डालते थे, कोई भी मतलब क्या डस्टना बेहतरीन मटन बनता था। यही सब। अच्छा, खाने में क्या पसंद था? खाने में जो देहाती खाना होता है कंप्लीट, मकई, मरुआ, मछली, साग, ये सब बहुत उनको पसंद था। मतलब जो भी हम लोग के उनके साथ कभी रहे भी हैं? उनके साथ चूँकि रहे नहीं है, जब हम लोग कुछ बड़े हो रहे थे तब तक उनका कद राजनीति में इतना बड़ा हो गया था कि हम लोगों से येन केन प्रकार पापा के साथ ही मिलना होता था। जैसे दीपू भैया के साथ हम लोग, मतलब चिराग जी के, हाँ, चिराग जी के साथ हम लोगों का कभी मतलब हुआ करता था। तो चिराग जी जब भी कुशेश्वर जाया करते थे तो बकरी का मेमना से वो खेलते थे। हाँ, तो हम लोग बकरी का मेमना देते थे खेलने के लिए। लवली दीदी भी जाती थी तो वो आटा गोदने का, मतलब उनको आटा गोदना नहीं आता था, तो वो कभी, लवली दीदी मतलब चिराग भैया की बहन, हाँ, तो वो लोग आटा गोदती थी। और 2 बहन हम लोगों की और है, बड़े साहब की, मतलब रामविलास जी की 2 लड़कियाँ और है, आशा दीदी, उषा दी, एक कंकरबाग में रहती है और भूतनाथ रोड में रहती है, मतलब दोनों कंकरबाग में। तो उन लोगों से भी खास रिश्ता, हमेशा से रिश्ता रहा। और कभी कुछ सीख ऐसी दिया आपको जिंदगी में, कुछ ऐसी बात बताई कि ये हमेशा करना, कोई ऐसी सीख उनकी जो याद आ रही हो आपको? जी, वो हमेशा एक, यूँ कहा जाए तो वो पॉलिटिक्स के बहुत बड़े राजनेता ही नहीं, बहुत बड़े राजनेता में वो टीचर थे, पॉलिटिक्स सिखाने के वो लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे। बिल्कुल राजनीति में बिल्कुल मंझे हुए थे वो प्रोफेसर। उनसे हर जो भी लोग राजनीति और समाज सेवा में आना चाहते हैं, उन लोगों से उनके बारे में जानने की ज़रूरत है, उनको पढ़ने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है। और मैं इतिहास में जहाँ तक पढ़ा हूँ तो मैं तो कहूँगा वो मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, अंबेडकर और गांधी की श्रेणी में जाकर खड़ा होंगे। और हम कोशिश नहीं करेंगे, हम तमाम लोग जो भारत में डिप्रेस्ड क्लास की लड़ाई भी लड़े वो, और डिप्रेस्ड क्लास मीन्स अछूतों की लड़ाई, अछूतों के साथ साथ पिछड़ों की लड़ाई। एक मिनट, ये जो हम बोल रहे हैं उसको समझिए, पिछड़ों की लड़ाई, स्वर्णों
को भी देखे कि स्वर्णों में भी गरीबी है, तो उनके लिए भी रिजर्वेशन की पहली मांग उनकी थी। तो समाज के हर तबके के लिए उन्होंने काम किया और इसलिए समाज के हर तबके के लोग चाहते हैं कि उनको भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तरह मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। अच्छा, ये आपसे मैंने पूछा था कि आपको कुछ ऐसी सीख या कोई ऐसी बात जो वो हमेशा कहा करते थे जो याद आ रही है? मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है, हमेशा कहते थे वो। हमेशा बेटा ये बात- वहीं दिया जहाँ जल रहा है वहाँ से तेल कम मत होने देना।